नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि कुछ जो संकुल होते हैं वो अंतः कक्षक संकुल बनाते हैं और कुछ संकुल होते हैं वो बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं। यानी कुछ निम्न परचक्रण होते हैं और कुछ उच्च परचक्रण होते हैं। अब ये किस तरीके से होते हैं इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो परबल लिगेंड से युक्त जो संकुल होता है जिसमें परबल लिगेंड होता है, उस परबल लिगेंड के प्रभाव के कारण वो जो डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको युग्मित कर देगा। यानी कि उनकी जो विपाटन ऊर्जा है वो युग्मन ऊर्जा से अधिक होती है, जिस वजह से वो क्या कर देते हैं, उनको युग्मित कर देते हैं। और जो कुछ दुर्बल लिगेंड होते हैं वो जो बाह्यतम कोष है, डी कक्षक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको युग्मित नहीं करेंगे। जैसे साइनाइड है, कार्बोनिल है, NO2- है, EDTA है, NH3 है, एसीटेट है। ये सारे के सारे क्या हैं, परबल लिगेंड है। तो परबल लिगेंड के लिए जो अष्टफलकीय परिसर की जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन जो ऊर्जा है वो युग्मन ऊर्जा से अधिक होती है, जिसकी वजह से उस डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो अष्टफलकीय जो ज्यामिति वो संकुल बनाएंगे जिनमें समन्वय संख्या 6 होगी, यानी कि उप सहसंयोजन संख्या 6 होगी। और अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं उनमें दो तरीके का संकरण होता है जिसमें 6 कक्षक होंगे। जैसे पहला है D2sp3 और दूसरा है sp3d। D2sp3 है, इसमें D पहले आ रहा है, मतलब ये अंतः कक्षक बनाएगा। और अंतः कक्षक परबल लिगेंड बनाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं। और बाह्य कक्षक या उच्च परचक्रण है वो दुर्बल लिगेंड युक्त जो संकुल हैं वो बनाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक संकुल है CONH3 और बाहर लग रहा है +3। इसमें जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है Ar3d6 4s। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे हम तो इस तरीके से होगा। और इसके डी कक्षक है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस तरीके से हुंड के नियम के अनुसार इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरते हैं। और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा और इसको क्या कर देगा, ये युग्मित कर देगा। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये युग्मित हो जाएगा। तो इसमें ये 2 डी के, 1 एस का और ये 3 पी के जो कक्षक हैं वो भाग लेंगे और D2sp3 संकरण होगा। इसमें जो आंतरिक कक्षक हैं, जैसे ये डी कक्षक हैं, ये अंदर वाले हैं, तो ये इसमें भाग ले रहे हैं। इसी प्रकार जैसे एक उदाहरण ये है, इसमें Fe2O6 और +3 इस ऊपर, तो Fe का इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो इस तरीके से होगा 3d6 4s2। तो 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हम इसमें भरेंगे। तो यहाँ के जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होने के कारण इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s में से निकलेंगे और एक 3d में से निकलेगा। इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो इस तरीके से होगा। तो जो 3d है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से ये इलेक्ट्रॉन है वो आगे युग्मित नहीं होंगे और क्योंकि H2O है, दुर्बल लिगेंड है, इसलिए ये युग्मित नहीं होंगे। युग्मित नहीं होने की वजह से इसमें एक तो S का, 3 ये P के और ये 2 D के। यानी कि इसमें देखो ये आंतरिक कक्षक है और ये बाह्य कक्षक है। 4D बाहर का है, तो इसमें 2D के जो कक्षक हैं वो भाग ले रहे हैं। इसलिए ये जो संकुल होगा ये बाह्य कक्षक संकुल होगा क्योंकि इसमें बाहर के कक्षक हैं संक्रमण में भाग ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन अब देखिए ये 2 उदाहरण हैं, जैसे एक तो ये है CONH3 +3 और एक NiNH3 +2। अब ये दोनों के अंदर जो लिगेंड है वो दोनों ही परबल लिगेंड है, लेकिन ये अंतर कक्षक संकुल बनाता है और ये बाह्य कक्षक संकुल बनाता है। ये कैसे बनाता है इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। इसके बारे में मैं आपको और बताता हूं। देखो इसके अंदर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d8 4s में 0 और 4p के अंदर 0। तो 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 4s और 4p खाली है। हमें चाहिए 6 कक्षक खाली चाहिए। तो इसमें ये युग्मित नहीं होगा क्योंकि ये युग्मित होने के बावजूद भी यहाँ पर एक ही डी का बचेगा, इसलिए युग्मित नहीं होगा और ये
अगला जो डी कक्षक है, जो बाह्य कक्षक है D4D, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो sp3d2 इस प्रकार का संकरण इसमें होगा। तो इस तरीके से जो अंतः कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं। अब देखिए जो दुर्बल लिगेंड होते हैं वो कभी भी अंतः कक्षक संकुल नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों के अंदर ये अपवाद स्वरूप हो भी जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो है उसको लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।